हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, अब अभी मैंने शफलिंग स्टार्ट भी नहीं करी है एंड कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे किसी चीज का बहुत टाइम से बेसब्री से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और फाइनली जैसे वो टाइम आ गया। हो सकता है कि आप अपने कैरियर में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी जॉब के लिए कॉल लेटर का वेट कर रहे हो, किसी एग्जाम का वेट कर रहे हो, कोई गुड न्यूज़ का बेसिकली आप वेट कर रहे थे आपके कैरियर से रिलेटेड, जिससे आपके कैरियर में आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर सकें। जो भी आप अचीव करना चाहते हो आप उसको अचीव कर सकें और ऐसे लग रहा है जैसे आपको वो मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि जाओ, जो तुम में टैलेंट है, जो कैपेबिलिटी है, जो कर सकते हो, अब करके दिखाओ। जैसे आपको आपका जो भी टैलेंट है, आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आपको वो दिखाने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। देखती हूँ मैं कुछ और कार्ड्स, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। स्कॉर्पियो, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। एक तो आप बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि सफोकेटेड सा फील कर रहे हो, आपकी लाइफ में बंधा हुआ सा फील कर रहे हो। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ रही है कि जितनी, कैसे कहूँ, जैसे कि एक पंछी को पिंजरे में बंद करके रख देते हैं ना, तो वो वाली यहाँ पे एनर्जीज है कि फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम नहीं मिली आप लोगों को, आप जो करना चाहते हो वो करने की। और आपका माइंड हमेशा ना बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे घूमता रहा, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की बहुत ज़्यादा ड्रीमी एनर्जी है। आप लोग ना हमेशा ऑप्शंस को ढूंढते रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो कि किस तरीके से और चीज़ों को बेहतर किया जा सके, किस तरीके से और ज़्यादा अचीव किया जा सके अपनी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ कि आपके जो भी रिश्ते हैं, आपके लव्ड वन है या फिर आपकी फैमिली है, उनका सपोर्ट आपको नहीं मिला है। हाँ, इस वीक की भी जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ ऐसी सी हैं कि हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, आप लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग चाहते हो कि सब लोग हंसी खुशी रहें, आपकी फैमिली में सब लोग मिलजुल कर रहें, चाहे हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के लिए क्यों ना हो। आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद भी आप सक्सेस नहीं हो पाते। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है कि आप एक जो खुशियाँ चाहते हो आपकी लाइफ में, आपको वो नहीं मिल पा रही हैं आपके जो भी रिश्ते हैं उनकी साइड से। तो थोड़ा सा परेशान हो आपकी लाइफ में आप रिश्तों को लेके। लेकिन अगर मैं आपके कैरियर की बात करूँ तो यहाँ पे कैरियर में देख रही हूँ कि बहुत अच्छी डायरेक्शन में ग्रोथ ले रहा है, ग्रोथ ले रहा है या फिर मैं कहूँ ग्रोथ कर रहा है, और एक अच्छी डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे हो। मैंने देखा है यहाँ पे कि पास्ट में बहुत सारे आपके एक ड्रीमी एनर्जी थी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए, आपको किस में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो वीक है ना, आप डिसाइड कर लोगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और इसमें मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स ही आपकी हेल्प करेंगे, यूनिवर्स ही आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या बेटर है। अब देखो, वो बताने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू बताया जाए, आपको कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू बताया जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने लिए एक डायरेक्शन चूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे उलझाए रखा था आपको, लेकिन यहाँ पे फाइनली ऐसा है कि आप डिसाइड कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपकी लाइफ में चलते हुए देख रही हूँ। थोड़ी सी लव लाइफ यहाँ पे आप लोग की इस टाइम पे मैं कहूँ बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। आप चाहते हो कि चीज़ों को बेटर कर लो, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये एट ऑफ सॉर्ड्स वाली सिचुएशन है ना, यहाँ पे ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की,
कि खुद पर कॉन्फिडेंस आप रखें, खुद पर फेथ आप रखें। आप लोग की आदत ऐसी होगी कि कुछ भी होता होगा ना तो आप लोग अपनी ही गलतियाँ ढूँढने लग जाते होंगे कि अच्छा मेरी ही गलती रही है, मैंने ही ऐसा कर दिया, मुझसे ही ऐसा हो गया। खुद को ब्लेम करने वाली एनर्जीज़ में हो आप लोग इस टाइम पे। तो यहाँ पे ना सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक लव मैनिफेस्ट हो, आपकी लाइफ में प्यार मैनिफेस्ट हो, तो सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपनी वर्थ, अब खुद को पहचानना खुद सीखो, उसके बाद ही यहाँ पे आपको दूसरे लोगों का प्यार मिलेगा। हो सकता है कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर्सन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली आप स्कॉर्पियो हो तो आप खुद भी वाटर साइन हो, लेकिन हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हो वो भी वाटर साइन ही हो, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। मैं आपको बताऊँ, आपकी हेल्थ में मुझे यहाँ पे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे भगवान जी में, गॉड में, यूनिवर्स में आपका फेथ और ज़्यादा मैं यहाँ पे इस वीक स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही हूँ। एक अबंडेंस वाली एनर्जीज ना आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हो एंड यहाँ पे आप उसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे कैरियर में आपका मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये 8 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से निकले। अगेन मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन से आप लोग निकले। 8 ऑफ सॉर्ड, खुद को ब्लेम करने वाली, खुद को बंधा हुआ समझना। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, ठीक है? तो खुद पर फेथ रखना, अपने में कॉन्फिडेंस रखना, और दूसरी चीज़ कि अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दे, खुद से एक्सपेक्टेशंस करो। स्कॉर्पियो, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ऑल टाइड अप, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। आई थिंक जैसे मैं कहूँ, किस्मत से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, रिश्तों के लिए एफर्ट्स करते करते आप लोग थक चुके हो, और अभी ऐसी एनर्जी है जैसे कि ना बहुत कुछ सहा है और एकदम से जैसे होता है कि हमें बहुत टाइम से गुस्सा आ रहा होता है, हम उसे कंट्रोल करे हुए होते हैं और एकदम से किसी पे निकल जाता है फूट के। ऐसा होता है ना समटाइम्स, कभी कभी सबके साथ ही होता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ये मुझे मैसेज आपके लिए ही लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके से नहीं करें, खुद को इस तरीके से। कितना मैं देख रही हूँ आपने इसे खुद को कितना ज़्यादा समझा रहे हो उस टाइम पे, कितना ज़्यादा खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहूँ, मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को। परेशान हो आप लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जैसे कहते हैं ना राहत भरी सांस लेना, तो वो आपको लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर में जाइए, एक फ्रेश एयर लीजिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, इनहेल एक्सेल, ताकि थोड़ा सा ना आपको सुकून मिल सके। आई नो ये सिचुएशन ऐसी है कि नहीं मिल पा रहा है आपको। हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग किसी इस तरीके की सिचुएशन में हो कि आपको धोखा मिला हो किसी से, या फिर किसी का जैसे ट्रू फेस रिवील हुआ हो और आप जैसे रिपीट जो पैटर्न्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनसे परेशान आ चुके हो। आप लोग को सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग की एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पे कि आप लोग दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हो, खुद से कम करते हो। हाँ, क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता होगा कि खुद से प्यार करना तो एक सेल्फिश वाली बात हो गई ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इनिशियली जब मुझे नहीं पता था, तो मुझे भी जब कोई सेल्फ लव का नाम लेता था ना, तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि सेल्फ लव क्या हो गया, ये तो हम सेल्फिश हो गए ना, हम खुद से ही प्यार कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानोगे, उसकी चीज़ों को जानोगे, और जब आप उसमें काम करना स्टार्ट करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस और ले लेती हूँ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि,
ओके, सो यहाँ पे कार्ड गिर गया है, वेट। Okay, it is true love. The romantic stirring in your heart has propelled the universe to deliver great love to you. अभी तो ये कार्ड मिल गया ना आपको? हाँ, अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं आपको? नहीं ना? तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो इस रीडिंग में दिया है वो है सेल्फ लव का। सेल्फ लव के बारे में जानें, उसे अपनी लाइफ में लेके आएँ। एंड जब आप खुद से सेल्फ लव करने लग जाओगे, खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, तो आपको लाइफ में सबसे प्यार मिलने लग जाएगा। मेरे यकीन मानिएगा और इस चीज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।